जैसा कि आप हमारे वीडियो को देखकर समझ ही गए होंगे कि हम छत्तीसगढ़ से अयोध्या की उल्टे पग की यात्रा कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको अयोध्या के एक और महत्वपूर्ण दार्शनिक स्थान के दर्शन कराने वाले, जिसका नाम है मणिराज पर्वत। पालने में उस समय झूला करते थे, वो पालना आज भी इस मंदिर जो मणि पर्वत है उसके ऊपर जो मंदिर है उसके ऊपर ही छज्जे पर अभी भी रखा हुआ। हनुमान जी पर्वत लेकर जब यहाँ से उड़ रहे थे तब जो भरत है उन्होंने क्या किया था, उनको तीर चला दी थी, इस कारण से वो गिर गए थे। तो जय श्री राम साथियों, जैसा कि आप हमारे वीडियो को देखकर समझ ही गए होंगे कि हम छत्तीसगढ़ से अयोध्या की उल्टे पग की यात्रा कर रहे हैं। क्योंकि हमारी जो यात्रा है वो अद्वितीय है। उसके साथ साथ हम छत्तीसगढ़ से यहाँ आते हुए, अयोध्या आते हुए बहुत सारे ऐसे स्थानों के, बहुत सारे ऐसे कहानियाँ आपके सामने हम साझा किए और आगे भी करेंगे। उससे महत्वपूर्ण अयोध्या के बहुत सारे ऐसे धार्मिक ऐतिहासिक स्थान है जिसके दर्शन कराना आप लोग को बहुत ज़रूरी है। इस कारण से दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको अयोध्या के एक और महत्वपूर्ण दार्शनिक स्थान के दर्शन कराने वाले, जिसका नाम है मणिराज पर्वत। दोस्तों इस पर्वत की खासियत आपको एक तो यहाँ पर जो बोर्ड लगा हुआ है बाहर, वहाँ पर लिखा हुआ दिख जाएगा। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको बोर्ड लग जाएगा। और यहाँ की जो महत्वपूर्ण विशेषता है कि जिस प्रकार से कहते हैं कि भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी और माता सीता जी पालने में उस समय झूला करते थे, वो पालना आज भी इस मंदिर जो मणि पर्वत है उसके ऊपर जो मंदिर है उसके ऊपर ही छज्जे पर अभी भी रखा हुआ है, जिसको आप देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि माता सीता के कहने पर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने पक्षीराज गरुड़ को ये आदेश दिया था कि इस प्रकार से पर्वत को वो ले आए, तो उन्होंने पर्वत यहाँ पर लाकर स्थापित किया। ऐसे ही एक यहाँ पर कहानी बताती है कि जब हनुमान जी लक्ष्मण जी को जब मेघराज का बाण लगा हुआ था, मूर्छित हो गए, तो जब वो संजीवनी बूटी लाने के लिए गए हुए थे, तब जब हनुमान जी पर्वत लेकर जब यहाँ से उड़ रहे थे तब जो भरत है उन्होंने क्या किया था, उनको तीर चला दी थी, इस कारण से वो गिर गए थे। तो इस कारण से ही यहाँ पर भी उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। अयोध्या रेलवे स्टेशन से लगभग 2 से 3 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद आप पहुँच जाएंगे मणिराज पर्वत। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे आपको दोनों ओर इस स्थान से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी, यहाँ की कथा दिखाई दे जाएगी। आप एक बार इनको ज़रूर पढ़ें ताकि आपका नॉलेज भी बढ़े और आपको यहाँ की वास्तविकता पता चले। हो सके तो यहाँ के स्थानीय लोगों से भी बातचीत करें। यहाँ पर हमने देखा कि बहुत बड़ा एक कुआं टाइप का भी स्थान बना हुआ है, शायद हनुमान जी के गिरने वाला स्थान हो। तो ऐसे हम पहुँचे मणिराज पर्वत में, और जैसे ही आप ऊपर पहुँचते हैं उसके पहले माता सीता के संबंध में भी एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिल जाएगी, जो कि हमने उनको पहले बताई है, उसको ज़रूर पढ़िए। फिर जैसे आप आगे बढ़ते हैं कुछ सीढ़ियाँ हैं और लगभग 80 से 100 सीढ़ियाँ। जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आपको एक मंदिर के दर्शन होंगे जो मुख्य मंदिर है। और जैसे मुख्य मंदिर के ऊपर आप पहुँचेंगे छज्जे पे, तो वहीं पर आपको वो पालना, वो झूला ही दिखाई देगा, जहाँ के संबंध में यह कथा कहा जाती है कि यहाँ पर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने झूला हुआ था। तो उसके भी दर्शन करिए और आनंद उठाइए इस अयोध्या धाम का, इस पवित्र स्थान का। तो दोस्तों हम आ चुके हैं, दर्शन हमने किया, बहुत कुछ महत्वपूर्ण इस जगह के बारे में हमने आपको जानकारी दी। लेकिन जैसे ही यहाँ पे भैया जो थे उनसे हमने बातचीत की तो और ज़्यादा इस जगह के महत्व के बारे में हमसे जानकारी साझा की। तो वही जानकारी हम उनके मुंह से आपके सामने रखने वाले। हम अपने मुँह से कैसे बढ़िया कोई बोल रहा है वैसे का वैसा आपके सामने रखे तो और अच्छा है, ताकि व्यक्ति का भी महत्व बढ़ जाए और अपना तो है ही। क्योंकि मेरा मानना ये है कि सभी व्यक्ति महत्वपूर्ण है। मैं 140 करोड़ देशवासियों का प्रचारक भी हूँ। अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसका प्रचार होना चाहिए, बेसिक सी बात है। तो भैया ने कुछ बहुत अच्छी जानकारी हमें दी है अयोध्या से संबंधित में, इस मणि मंदिर के संबंध में, तो वो भी आपके साथ में साझा करूंगा। शॉप भी है। तो नमस्ते भैया, क्या नाम है आपका? संतोष वर्मा जी संतोष जी, आप ये मणि पर्वत है जी, उसके बारे में आपने कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हमें दी, तो फिर से हमारे दर्शकों को बताइए। जी सर, ऐसा है यहाँ का कि भगवान जो है झूला यहीं से शुरू होता है। राम जी का जब विवाह हुआ रहा तो राम जी जब जनक जी ने दहेज दिए रहे, वहीं रखा गया। कहीं कि हमको दहेज नहीं चाहिए, दशरथ जी ने तो कहीं कि हम लड़की देते हैं, हम दहेज देंगे। हाँ, तो कहीं अगर तुम्हें देना है तो राम जी के माथ में नागमणि रही, अच्छा, कहीं इसका जोड़ा लगा दो। उसी के जोड़ा लगा में ये पर्वत बन गया है। और ये ज़मीन जनक जी ने खरीद दिया कि कभी हम आएंगे, बिटिया खिया पानी नहीं पियेंगे तो यहीं पियेंगे। यही इसकी विशेषता है। अच्छा।
जैसे कि बताया था है, यहाँ झूले की शुरुआत भगवान अयोध्या में सारे जितने भगवान हैं वो इसी स्थान पे आते हैं और सबसे पहले झूला यहीं से शुरू होता है। कब कौन सा महीना को क्या रहता है तब जाके वो झूला झूलता है, ऐसा कुछ विशेष रहता है क्या? हाँ, सावन के महीने में, सावन रहता है ना, तीज का। जी जी। हाँ, तीज के शुरुआत में यहीं से सारे भगवान आते हैं, झूला झूलते हैं। तो इस प्रकार से हमारी जो यात्रा है, हम जो कि उल्टा चलते हुए, बैक चलते हुए कर रहे हैं, बैकवर्ड चलते हुए, पीछे विपरीत दिशा में चलते हुए है। हमारी जो कठिन तपस्या है, मेरे ख्याल से आप उस तपस्या को समझते ही होंगे, जानते होंगे। इस कारण से सबसे पहले तो आप इस वीडियो को लाइक करिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यात्राएँ तो बहुत सारे लोगों ने की होगी, बहुत तरीके से की होगी, लेकिन वास्तविक रूप में हमारी जो यात्रा है वो बिल्कुल अद्भुत है, क्योंकि हम सीधे सीधे चल के नहीं आए, हम बैकवर्ड चलते हुए आए। तो 900 से अधिक किलोमीटर की हमारी यात्रा यूं ही बैकवर्ड चलते हुए हुई है। उसके साथ साथ सभी प्रकार की परिस्थिति का सामना करते करते हम यहाँ पर पहुँचे अयोध्या में। और जब से अयोध्या में पहुँचे हैं तो बहुत कुछ जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हीं में से एक महत्वपूर्ण स्थान पर आज हम पहुँचे थे, जिसके बारे में हम अपने आपको जानकारी दी। तो आप जब भी आए तो यहाँ पर अयोध्या आए तो इस पर्वत के भी दर्शन करिए, यहाँ की जो जानकारी वो भी लेने का प्रयास करिए, और साथ ही साथ अपने इस मित्र को और राम के इस अनूठे भक्त को जरूर सपोर्ट करिए, शेयर करिए अपनों को, और कुछ हो सके तो कमेंट करिए। धन्यवाद। जय श्री राम।